हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं जिसका नाम है सौरमंडल। आज की क्लास में आपको ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल किस किस चीजों से मिलकर बना है, पहला क्वेश्चन ये है। तो सौरमंडल में आपका सूर्य आता है, तारे आते हैं और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं। इन लगभग कुछ चीजों से बनके क्या बना है आपका सौरमंडल। अब सौरमंडल में मेन चीज आपकी क्या है, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। क्वेश्चन आता है सूर्य के चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं। तो मुख्य रूप से आज के डेट में 8 ग्रह हैं जो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। तो जो 9वां ग्रह है वो हो गया है लुप्त। लुप्त कह दीजिए या फिर बौने ग्रह की कैटेगरी में चला गया है। वो सूर्य की कक्षा से बाहर हो गया है। कक्षा का मतलब होता है कि ये सब अपनी कक्षा में अपनी एक तरीके से अपनी अपनी दूरी के अकॉर्डिंग ये हैं और ये अपनी कक्षा में ही घूमते हैं जिससे कि दूसरी कक्षा डिस्टरबेंस ना हो। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सूर्य के अनुसार ये ग्रह किस अनुसार में है। तो सूर्य के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध। बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके ग्रह हैं। आपको ये याद कैसे करने हैं? तो उसके लिए क्या याद करना है आपको, जैसे वीकली में 7 दिन होते हैं वैसे ही आपको ये याद करने हैं। सबसे पहला आप याद करोगे बुध कि सबसे पहले नंबर पे क्या आता है बुध, फिर एक छोड़ के एक आपको पढ़ना है। तो देखिए बुध अगर आपने पढ़ लिया तो एक छोड़ के इसके बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा। शुक्र के एक छोड़ के एक क्या आएगा, रवि। अब रविवार को पृथ्वी पे क्या होती है, छुट्टी। तो यानी कि आप याद क्या रखोगे रविवार से, पृथ्वी। रविवार के एक छोड़ के मतलब सोमवार छोड़ दीजिए, फिर क्या आता है मंगल। तो अगला ग्रह है आपका मंगल। मंगल के बाद एक छोड़ दीजिए, क्या आएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद एक छोड़ दीजिए, क्या आएगा, शनि। अब शनिवार के बाद एक छोड़ेंगे, क्या आएगा, सोमवार। अब सोमवार नाम का कोई आपका ग्रह नहीं है तो उसके लिए हम क्या याद करेंगे, 2 भाई हैं अरुण वरुण। तो अरुण वरुण में कैसे आपको लगाना है, तो ए जो पहले आ रहा है ए से बन जाएगा आपका अरुण और वैसे वरुण। तो मतलब ए हिंदी वर्णमाला में पहले आता है तो यानी कि पहले नंबर पे किसे रखेंगे, अरुण को, और दूसरे नंबर पे वरुण को। तो ये आपको पता चल गया सूर्य के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें लगाएं तो ये किस क्रम में है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज इसे पढ़ते हैं कि सूर्य के बारे में आपको क्या क्या डिटेल्स पता होनी चाहिए। चलिए इन्हें देखते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य में जो लाइनें हैं, सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा। क्वेश्चन आएगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। अब तारे की मैं आपको एक बात बताता हूँ, तारे जो होते हैं वो गैसों के बादल के द्वारा निर्माण होता है उनका। तो यानी कि ये भी गैस द्वारा बना हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं सूर्य जो है, सूर्य एक गैसीय गोला है। अब गैसीय गोला है तो इसमें गैस भी होंगी। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की गैस आपकी पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन और नंबर 2 पे आपकी पाई जाएगी यहाँ पे हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, लगभग 70%, हम इसे लगभग में रखते हैं, और लगभग 29% में ये है। बाकी जो है वो अन्य गैस है। अब हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है ज्वलनशील, तो यानी कि एक यहाँ पे क्या है, आग का गोला। तो यानी कि इसमें क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका क्या है, सूर्य। यही सबको ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य जो है इसमें ऊर्जा का स्रोत अगर आ रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले सूर्य एक तारा है।
सूर्य एक गैसीय गोला भी है। इसमें गैस में मुख्यतः कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। आपको आ जाएगी मुख्यतः कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय शल्य। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है, बहुत बार आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड में मिलेगा, 8 मिनट 19 सेकंड में मिलेगा। अगर ये पूरा का पूरा मिनट में ही दे दें तो वो देंगे 8.3 मिनट का समय लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब इसमें जो है सूर्य की बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, क्योंकि वो प्रकाश प्रदान करता है। और सूर्य की जो मध्य वाला हिस्सा है, सूर्य के मध्य वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्रोड, और इंग्लिश में बोलेंगे CORE, कोर, ये बोलते हैं। इसका तापमान सबसे अधिक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके 3-4 पॉइंट हैं, 4-5 पॉइंट जो आपको याद करने हैं सूर्य में। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में। अब सूर्य आपका हो गया लगभग मोस्ट, इसमें जो मुख्य आपके तथ्य थे। नेक्स्ट है ग्रहों के बारे में। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और एक होते हैं उपग्रह, वो आपके ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं। तो हम इसमें पहले तो ये जान लेते हैं भैया, सूर्य के अकॉर्डिंग ये आपके ग्रह हैं। इनमें वो पूछ सकता है आपसे आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम या फिर ग्रहों का घटता क्रम। तो आप केवल एक याद करना, घटता क्रम। आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया ये घटते क्रम और बढ़ते क्रम में क्या अंतर है। घटते क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। तो याद रखना, सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा जो है वो है बुध। ग्रहों में आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध ग्रह है। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है ये, तो हम जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और लास्ट वाले 4 को हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। यहां पे लिखा है क्षुद्र ग्रह, ये क्या है ये समझिए पहले। तो स्टार्टिंग के 4 क्या है, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप क्या करेंगे, मान के चलिए ये आपकी 4 उंगली हो गई, तो यहाँ पे 4 ग्रह आपके ये हो गए। फिर नेक्स्ट 4 उंगली हो गई, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन चारों मतलब 4 उंगली और 4 उंगली, इनके बीच में गैप है, तो यानी कि यहाँ पे ये गैप है, ये कवर कर रहा है ये क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन बनता है इससे केवल एक, कि क्षुद्र ग्रह जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पड़ते हैं। ठीक, इन्हें बोलते हैं आप इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे आपका आकार के अनुसार। आपको याद करना है घटता क्रम, वो जल्दी याद होता है। कैसे, आप बृहस्पति क्या है हमारा सबसे बड़ा, तो बृहस्पति से लगाने स्टार्ट कर देंगे। बृहस्पति के बाद सीरियल वाइज लगा दीजिए। बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि, शनि के बाद आएगा अरुण, अरुण के बाद आएगा वरुण। तो हमने सीरियल वाइज ही लगा दी। नेक्स्ट ये हो गए 4, 5 नंबर पाते हैं हम मतलब पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बाद पृथ्वी की बहन के नाम से जानी जाती है शुक्र, तो आप शुक्र को रखेंगे। आगे जाके हम पढ़ेंगे पृथ्वी की बहन कौन, तो शुक्र। पृथ्वी की बहन हो गई शुक्र। अब एक और एक 2 बचे हैं। आपको पता है सबसे छोटा तो बुध है, तो यानी कि हम यहाँ पे तो दे देंगे बुध का नाम। तो बचा कौन, मंगल, मंगल आ गया यहाँ पे। तो आकार के अकॉर्डिंग याद करने बहुत आसान हो जाएंगे कि आपके सीरीज वाइज लगा दिए जो चारों, फिर 5वें नंबर पे पृथ्वी, फिर पृथ्वी की बहन, और बचे 2 क्रम, तो 2 में एक आ गया मंगल, और सबसे लास्ट में पहुंच गया बुध। आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आकार भी पूछ लेता है और द्रव्यमान भी पूछ लेता है।
द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार भी एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रम पलट जाएगा। मतलब पहला आएगा बृहस्पति, फिर आएगा आपका शनि, फिर आ जाएगा वरुण, फिर आ जाएगा अरुण। वरुण अरुण का क्रम पलट जाएगा, बाकी सब ऐसी का ऐसे ही रहेगा। मतलब फिर पृथ्वी रहेगी, फिर शुक्र रहेगा, फिर आपका मंगल रहेगा और लास्ट में आपका बुध रहेगा। ये आपको नॉर्मल याद करना है। ठीक, तो आकार के अनुसार आगे से याद रखेंगे। ये चारों एक साथ उतार देने हैं। पांचवे पे पृथ्वी है, फिर पृथ्वी की बहन, नेक्स्ट मंगल और सबसे छोटा बुध है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। एक बार हम साथ के साथ इनके ग्रह के उपग्रह भी देख लेते हैं कितने हैं। उपग्रह तो स्टार्टिंग के जो दो हैं ग्रह, उनके उपग्रह की संख्या है 0। उनके कोई उपग्रह है ही नहीं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, जिसे आप चंद्रमाम बोलते हो। जो चांद है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। मंगल के 2 ही उपग्रह हैं। बृहस्पति के पहले सबसे ज्यादा थे। इसके अगर टोटल उपग्रह की बात हो तो 79 है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आज की डेट में शनि के 82, इससे 3 ज्यादा है। अरुण के कितने उपग्रह हैं, तो 27 हैं। वरुण के कितने हैं, 14 हैं। आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इनके भाई स्टार्टिंग के 2 के तो है ही नहीं। पृथ्वी का केवल एक है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके मंगल के भी दोनों याद करने पड़ेंगे। फिर इन सब के आपको एक एक उपग्रह याद करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बुध के बारे में। बुध से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो बुध लिख लेते हैं हम अपना। बुध जो है, बुध पे क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। बुध पे चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना, जिसके कारण ये क्या करता है, अपने ओर आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए, सूर्य एक आग का गोला है, और अगर सूर्य के जो जितने पास होगा वो उतना ही गर्म होगा, जो जितने दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। लेकिन पास होने के कारण भी बुध गर्म नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म शुक्र है। ऐसा क्यों है, क्योंकि शुक्र सूर्य के आने वाली किरणें बुध पे वो कर देता है अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट, जिससे कि ये गर्म नहीं होता। और फिर पास कौन है, शुक्र, वो गर्म हो जाता है। तो यानी कि बुध पे चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना, इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, ये बुध जो है एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर सबसे जल्दी समय, मतलब 88 दिन, अगर हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग करें पृथ्वी के, तो केवल 88 दिन, 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक चक्कर सबसे जल्दी 88 दिन में लगा लेता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हम सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन में लगाते हैं। 365 दिन 6 घंटे आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो सबसे कम दिन में कौन लगाता है, बुध। ये बात आपको याद रखनी है। इसके उपग्रह क्या है, 0 है। और इसमें बस आपको इतना ही याद करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में आप बोलते हैं वीनस। मरकरी का रह था, मतलब बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक, तो शुक्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, अब जरा ये लिख लेते हैं। तो शुक्र के उपग्रह तो कोई है नहीं बुध की तरह, तो इसमें क्या याद रखना है, ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला, सबसे
चमकीला ग्रह है। दूसरा, ये जो है सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है, जो आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें वो ये है कि हमने बताया था पृथ्वी की बहन है ये भी लिख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और किस कारण कहा जाता है? क्योंकि ये आकार और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक, अब इसमें और क्या याद रखना आपको? शुक्र को भोर का तारा या तथा सांझ का तारा या साय का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ या साय का तारा भी कहते हैं। ये याद रखना, ये तारा नहीं है, ये क्या है आपका ग्रह, पर इसे तारे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भोर का तारा या सांझ का तारा। इसमें जो और एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं, शुक्र के जो वायुमंडल है, मतलब इसके आसपास एरिया में जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो आपको इसमें क्या रखना है? सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों है? क्योंकि सबसे गर्म ग्रह भी यही है। नेक्स्ट, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? आकार और घनत्व में पृथ्वी के इक्वल है वो। भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम पृथ्वी पर। पृथ्वी को आप इंग्लिश में बोलते हो अर्थ, EARTH, अर्थ। अब पृथ्वी जो है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहला कि इसका जो है एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। उसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सारे ग्रहों में एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, मतलब यहां पर ही जीवन है और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। जीवन का मतलब जहां व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपका क्या है? पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है। तो जल की अधिकता के कारण ये कैसा ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह। जल की अधिकता के कारण ये आपको नीला ग्रह दिखाई देता है, मतलब नीले रंग का। नेक्स्ट, पृथ्वी जो है इसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। मतलब ये है कि ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसमें होता क्या है? ये अब अपना क्या है? अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है। भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के तो चारों ओर घूमती ही है, अपने आप में भी गोल गोल घूमती है। और ये कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। बस आप इतना लिखेंगे, 23 घंटे लगभग 56 मिनट में ये अपनी धुरी पर, अपने ही मतलब अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करती है, मतलब एक दिन में। तो ये चक्कर कंप्लीट करती है, उसे हम बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। घूर्णन या परिभ्रमण। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे उसे घूर्णन या फिर परिभ्रमण। और इसी कारण क्या होता है? इसी कारण पृथ्वी पर
दिन व रात होते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन व रात। ये आपको याद रखना है। फिलहाल अभी इतना नोट करिए, आगे कराते हैं इसमें फिर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं परिक्रमा करना या परिक्रमण गति। तो ये जो परिक्रमा करते हैं पृथ्वी सूर्य की, तो वो समय लेती हैं आपका 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लगभग। तो होता क्या है, आपके कैलेंडर वर्ष में आपको होते हैं 365 दिन। अब 6 घंटे ये क्या हो गए, एक वर्ष में बढ़ गए। अगर 6 घंटे एक वर्ष में बढ़े तो एक वर्ष में 6, अगले वर्ष में 6, फिर अगले वर्ष में 6 और अगले वर्ष में 6। तो 6 6 12 और 6 18 से 24, तो ये हो गए 24 घंटे। और 24 घंटे बन के कितना बन जाता है, एक दिन। अब एक दिन बढ़ गया तो आप पढ़ते हैं कि हर चौथे साल क्या होता है, लीप वर्ष, और उसमें 29 फरवरी होती है। तो इसी कारण होती है क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो हर ईयर 6 घंटे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें एडजस्ट कर दिया है 29 फरवरी को। एक दिन वहां पे आपका एडजस्ट हो जाता है और ये कवर हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो पृथ्वी है आपकी इस तरीके से दिखाई देती है, लगभग गोल एक तरीके से। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम बीच में एक सर्कल लाइन खींच देते हैं इसमें, सर्कल में लगभग यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला भाग है तो इसे बोलते हैं हम उत्तरी, और नीचे वाला भाग होता है दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध, ऐसी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। अब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। तो यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध का तो बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में हम आते हैं, मतलब भारत जो है मैप में अगर आप देखोगे विश्व के में, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत। और 21 जून वहां का है सबसे बड़ा दिन, यानी कि यहाँ का। तो इसी कारण 21 जून के दिन आप बनाते हो योगा दिवस, योगा डे। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि उस दिन बड़ा दिन होता है, बस इसी कारण हम बनाते हैं योगा दिवस। अब क्वेश्चन एक और आता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात कब समान होते हैं। दिन व रात यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, दिन व रात कब बराबर होंगे। तो ये आपके होते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर। क्वेश्चन आएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन व रात कब इक्वल होते हैं, कब समान होते हैं, तो 21 मार्च 23 सितंबर, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो क्या याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब समान होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट, पृथ्वी में आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी पर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पृथ्वी से सूर्य कब एकदम निकटतम होता है। एक तो आएगा आपका निकटतम सूर्य का, तो निकटतम वाली स्थिति में ऊपर हम लिख लेते हैं निकटतम। निकटतम को हम बोलते हैं उपसोर। ये शब्द आपको याद रखना है, उपसोर।
क्वेश्चन आएगा सूर्य पृथ्वी के एकदम नजदीक कब आता है या उसे क्या बोलते हैं, तो उपसौर बोलते हैं। और किस तारीख को आता है, तो 3 जनवरी। ये आपको याद रखना है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के एकदम करीब होती है, मतलब निकटतम। और अगर बात आए दूर की, हम दूर को बना देते हैं अपना सूर्य, और ये हो गई आपकी सर्वाधिक दूरी, यानी कि सर्वाधिक दूर, इस स्थिति को बोलते हैं हम अपसौर। और अपसौर या तो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूर को क्या बोलते हैं, तो आपका आएगा अपसौर। या डेट आ गई तो डेट याद रखोगे आप, 4 जुलाई। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर होता है और 3 जनवरी को एकदम निकटतम होता है। यह आपसे डायरेक्ट पूछेगा उपसौर की तारीख बताइए, तो 3 जनवरी, अपसौर की बताइए तो 4 जुलाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन एक और बनता है पृथ्वी से कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, तो आप आंसर दोगे पृथ्वी के निकटतम तारा जो है वो है सूर्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूर्य क्या है, एक तारा। लेकिन क्वेश्चन एक और बनता है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो इसमें आप आंसर दोगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद अगर पूछा जाए पृथ्वी का, तो आप यहाँ का आंसर दोगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो एक अल्फा सेंचुरी, एक ग्रुप है तारों का, उनमें से एक तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आप क्या रखोगे, सूर्य के पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। पृथ्वी भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम मंगल। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंगल में हम पढ़ते हैं, मंगल में सबसे पहले आता है आपका कि ये कैसा है। देखिए पृथ्वी कैसा है, नीले रंग का, और मंगल है लाल रंग का। लाल ग्रह भी कहते हैं इसे। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल ग्रह कहलाता है, लाल दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पे इसके 2 उपग्रह हैं, उन दोनों के नाम क्या हैं वो देख लीजिए। पहले का नाम उपग्रह जो है, पहले का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस, डीमोस, आपको डीमोस याद करना है। डीमोस जो है ये सारे उपग्रहों में, जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह। पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा क्या है, उपग्रह है। मंगल पर आपने सुना होगा, मंगल पे क्या प्रतीक होता है, पानी। पानी पाया गया मंगल पे, और पानी किस चीज का संकेत देता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। अगर इन फ्यूचर किसी भी ग्रह पर जीवन संभव है तो वो आपका मंगल है, ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट लाइन इसमें, मंगल पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है आपका, ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी जो पर्वत है वो आपका क्या है, उसका नाम है आपका ओलिपस मेसी। इसे निक्स ओलंपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ज्वालामुखी पर्वत का क्या नाम है, निक्स ओलंपिया या फिर ओलिपस मेसी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पूरे विश्व में बात करें, जैसे कि हम पृथ्वी पे
तो पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, वैसे पूरे विश्व में उसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट हमारे पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा और ये पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपको नोट कर लेना है इसमें, ये आपकी बातें हैं। और अगर इसमें एक पॉइंट आप और याद करोगे तो ये है कि मंगल का झुकाव भी पृथ्वी के झुकाव के समान ही है। ठीक, बस इसमें इतना नोट कर लीजिए आप। मंगल से, मंगल का नाम लिखना रह गया, मंगल का आया आपका मार्स। आपने देखी होगी मिशन मंगल, मार्स। तो मार्स के बाद चलते हैं तो क्या था, क्षुद्र ग्रह। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये आएगा क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स, वो किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का नाम है इंग्लिश में जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो जुपिटर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उन्हें भी हमारी ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक, यहाँ पे देखते हैं बृहस्पति, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, पहली बात ये इसमें। दूसरी बात, 79 उपग्रह में इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, या ज्ञानीमेड भी लिखा मिल जाता है आपको, तो याद रखना गैनीमेड। गैनीमेड क्या है, उपग्रह। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट, एक ही उपग्रह पढ़ना है आपको इसका, वो है गैनीमेड। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ज्ञानीमेड। तो गैनीमेड जो है वो पूरे ब्रह्मांड का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह। ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, वो ये है कि जुपिटर मतलब बृहस्पति, ये अपने अक्ष पर एक चक्कर केवल 10 घंटे में पूरा करती है। 10 घंटे में पूरा करती है। जुपिटर, बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि सबसे जल्दी। आपको क्वेश्चन आएगा कि अपने अक्ष पर सबसे जल्दी कौन एक चक्कर पूरा करता है, तो आपको क्या आंसर देना है, बृहस्पति। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका हो गया बृहस्पति कंप्लीट। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है आपका शनि। शनि मतलब सैटर्न, SATURN, सैटर्न। शनि में आपको क्या याद करना है, शनि ग्रह के चारों ओर, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या पूछ लेता है, तो इनकी आपको संख्या याद करनी है। इनकी संख्या क्या है, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7। अब इसके क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह, इस ग्रह के क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, पहली बात तो ये। और उनमें भी कौन इंपॉर्टेंट है, 82 उपग्रह में से एक है टाइटन। टाइटन उपग्रह ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौर मंडल में बात की जाए तो सौर मंडल में ये आता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे आता है गैनीमेड, दूसरे नंबर पे आता है टाइटन। ये बात आपको इसमें याद रखनी है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अरुण। अरुण को आप इंग्लिश में बोलते हो यूरेनस, URANUS, यूरेनस। लास्ट के दोनों यूरेनस और नेपच्यून मतलब अरुण की, आपको ये भी याद करना है कि इनके खोजकर्ता कौन थे। तो अरुण में पहले हम अरुण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इनका खोज याद करते हैं। तो इसकी जो खोज है
वो कह रही थी विलियम हर्शेल ने। कब की थी? 1781 में। अरुण के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। कब की थी? 1781 में। इसके कितने उपग्रह हैं? 27। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य उपग्रह, उसमें आपका आता है टाइटेनिया। ठीक। नेक्स्ट अरुण, एक तो यहाँ से आप चेक करेंगे, मैंने आपको भी ये जो पढ़ाए हैं ये आपको याद हो गए होंगे कि आपके सीरीज से कौन से हैं। तो सीरीज में दो याद करने आपको कैसे, कि इस तरफ से सेकंड नंबर पे क्या रहा है? शुक्र, और इस तरफ से लास्ट से सेकंड कौन है? अरुण। तो शुक्र और अरुण, यानी कि अरुण प्लस शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत करते हैं। विपरीत का मतलब है कैसे करते हैं? विपरीत, ऐसे से लिखा था, विपरीत करते हैं। मतलब अन्य ग्रहों की तुलना में ये विपरीत करते हैं। ये आपके करते हैं क्लॉकवाइज, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं ये। और अन्य ग्रह कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि विपरीत परिक्रमा करने वाले ग्रहों के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उनमें आपको अरुण, शुक्र, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अरुण अपने अक्ष पर ज्यादा झुकाव होने के कारण इसे हम लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेटा ग्रह। ये बात आपको याद रखनी है, लेटा ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। खोजकर्ता विलियम हर्शेल है, 1781 में की थी। मुख्य उपग्रह टाइटेनिया है और सूर्य की परिक्रमा विपरीत लगाते हैं। कौन दो? इधर से सेकंड लास्ट और इधर से स्टार्टिंग में जो सेकंड नंबर पे है, शुक्र और अरुण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट ग्रह में आपका है लास्ट नेपच्यून, वरुण। वरुण जो है भाई आपको दिख रहा है सूर्य से सबसे अधिक, मतलब सबसे ज्यादा दूर है। तो इसे चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसे लगभग 165 साल लग जाते हैं। ठीक। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसकी भी खोज करता हूं। तो इसके जो खोज है वो जर्मन खगोलविद जोहान गले, और कब की थी? 1846 में। वरुण के खोजकर्ता कौन है? जोहान गले। उन्होंने कब की इसकी खोज की थी? 1846 में। नेक्स्ट इसका जो उपग्रह है भाई 14 उपग्रह है। इसमें से जो मुख्य उपग्रह है उसका आपको नाम याद करना है, उसका नाम है ट्रीट्रॉन। ठीक। लास्ट इसमें जो आपको याद करना है वो ये है कि ये जो है वरुण, इसके चारों ओर मीथेन के बादल छाए हुए हैं। मीथेन एक गैस है आपकी, मीथेन के बादल छाए हैं। ठीक है। इसके चारों ओर क्वेश्चन आएगा, मीथेन के बादल किस ग्रह के चारों ओर हैं? तो आपको याद रखना है वरुण के चारों ओर मीथेन के बादल हैं। अब एक चीज देखिए, शनि, अरुण, वरुण, इन तीनों के उपग्रह के नाम क्या थे आपके? इसका था टाइटन, इसका था टाइटेनिया, इसका है ट्रीट्रॉन। जो आपको टे से ही है, तो आपको तीनों सीक्वेंस में याद करने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप गलत लगा दोगे। तो याद रखना टाइटन, टाइटेनिया, ट्रीट्रॉन, ऐसे 3-4 बार रट लेना, याद हो जाएंगे आपको। वरुण के खोजकर्ता जोहान्स गले हैं, उपग्रह ट्रीट्रॉन है, चारों ओर मीथेन के बादल छाए हुए हैं, सबसे अधिक समय में अपना चक्कर लगाते लगभग 165 वर्ष में, और सबसे ज्यादा दूर है, तो मतलब ग्रहों में देखा जाए तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। ठीक। इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे कराते हैं इसमें।
अगर हम सौर मंडल में ग्रहों की बात करें तो वर्तमान में तो 8 हैं, लेकिन पहले कितने थे? तो पहले आपके थे 9। और वो 9वां ग्रह कौन सा था आपका? वो था आपका यम, मतलब प्लूटो जिसे आप कहते हैं। अभी किस कैटेगरी में चला गया? ये चला गया आपके बौने ग्रह की कैटेगरी में। क्वेश्चन अगर है बौने ग्रह आज की डेट में कितने हैं, तो बौने ग्रह की संख्या है 5। ठीक। अगर पूछ लिया यम को कब भेजा गया, तो यम को भेजा गया 24 अगस्त 2006 को। ये बात आपको याद रखनी है। यम जो है वो प्लूटो आपको बौने ग्रह में भेज दिया गया है। संख्या बौने ग्रह की 5 है और यम जो है वो कब भेजा गया है? 24 अगस्त 2006 को। एक बार इतना नोट करें, फिर हमको आपको बताते हैं आगे इसमें क्या है। सेरेस, होमिया, मेकमेक, इरीज, ये भी आपके क्या है? बौने ग्रह। 4 ये हो गए और 5वां कौन हो गया? यम। यम को भी बौने ग्रह में डाल दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा। चलिए चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा को आप सिर्फ मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 59% भाग ही पृथ्वी को दिखाई देता है। तो पृथ्वी को चंद्रमा का केवल 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। अब इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो ये है कि यहाँ पर जाने वाला पहला पर्सन कौन था, कब पहुंचा, कौन सा मिशन था? तो आपको याद है ना, नासा द्वारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में है इसरो, वहाँ पर है नासा। नासा द्वारा एक ऑपरेशन मतलब अपोलो 11, ये आपको याद रखना है, अपोलो 11। इसके द्वारा 3 पर्सन भेजे गए थे, उनमें एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब चलाया गया था? 16 जुलाई 1969 को ये उड़ान भरी थी। और कब पहुंच गए थे? 20 जुलाई 1969 को। 4 दिन लग गए थे इन्हें पहुंचने में वहां पे। तो ये चंद्रमा पे पहुंचे, तो वहां पे फर्स्ट टाइम था ये। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन बने चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले पर्सन। ठीक। इसके बाद ये जो चंद्रमा होता है, अब आता है आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम ग्रहण का। एक तो आपको होता है, साइड बना लेते हैं, ये आपको हो गया चंद्र ग्रहण, और एक आपको होता है सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन में ये आता है चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा मतलब सदैव कब होता है? पूर्णिमा को, ये आपको याद रखना है। ये कब होता है? पूर्णिमा को। तो ये कब होगा आपका? अमावस्या को। भाई दो ही चीज होती है आपके हर महीने में आती है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो याद रखना है चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। अमावस्या के दिन तो आपका चांद जो है वो निकलता ही नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक। चंद्र ग्रहण आपको कैसे याद रखना है? ये हमारे जो चंद्रमा है वो कब निकलता है? शाम को। तो हम यहाँ पर रखेंगे SAM, शाम। ऐसे आप यहाँ पे तीनों शब्द ले आएंगे, पर यहाँ पे लिखेंगे समा। यहाँ पे क्या हो जाता है? समा। अब इससे कैसे, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? H4 हो गया आपका सन। सन मतलब हम हिंदी में लिख लेते हैं सूर्य। और M4 हो गया मून। मून मतलब चंद्रमा। और A4 हो गया अर्थ। अर्थ वैसे ई से है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक वाइज है, तो अर्थ मतलब पृथ्वी। अब देखिए स्थिति क्या होगी चंद्र ग्रहण में। क्वेश्चन आया चंद्र ग्रहण में स्थिति क्या होगी? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर आ जाएगा आपका सूर्य
और यहाँ आ जाएगा आपका चंद्रमा और यहाँ पर आपका आ जाएगा पृथ्वी। इसमें क्या हुआ, चंद्रमा आ गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और आप अपनी आंखों द्वारा कहते हैं इसे देखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये क्या करता है, एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। क्या याद रखना है, चंद्रमा। और आपको टीवी में यही दिखाया जाता है, उसे हम नहीं देख सकते क्योंकि पृथ्वी पे हम, अब पृथ्वी पे रह के हम एक साइड वो एक साइड ये कैसे देखेंगे। लेकिन जब हम पृथ्वी यहाँ पर है तो पहले चंद्रमा दिखाई देगा फिर सूर्य, तो सूर्य को कौन ढक लेगा, चंद्रमा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें एक चीज आती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस दौरान जो किरणें दिखाई देती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, जो हिस्सा दिखाई देता है उसे बोलते हैं कोरोना, जो अभी फैला था, कोरोना किरीट। ठीक है जी, ये मुकुट टाइप आपका बन जाता है। जो आपको क्या याद रखना है, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई जो देता, वो जो किरणें दिखाई देती हैं वो कोरोना किरीट कहलाती हैं। ठीक, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को, शाम को होता है चंद्र ग्रहण आपका और समा में होता है सूर्य ग्रहण। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सौर मंडल लगभग आपका खत्म हो गया है, तो इसे आप एक बार रिवाइज करें अच्छे से और अपने आप से भी पढ़ें, जिससे कि आप अच्छे से इसके क्वेश्चन कर सकें। सौर मंडल में जितने भी मुख्य चीज़ें थी वो हमने आपकी इस वीडियो में करा दी हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से करें और अपने नोट्स बनाएं। ठीक, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।